और क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सब इसी ज्ञान को अपनाएंगे, सब इसी सार, इसी मूल भेद को अपनाएंगे और अपना कल्याण करेंगे। अब ये जात पात का चक्कर, ये धर्म भेद का चक्कर, ये सब खत्म हो जाएगा और सब इंसानियत को सर्वोपरि मानेंगे। इंसानियत को ही सबसे बड़ा धर्म बना दिया जाएगा। इंसान इंसान से प्रेम करेगा, इंसान इंसान की मदद करेगा। अब ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला खेल ख़त्म, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है। ये तबाहियां ऐसे ही नहीं आ रही हैं, जबकि इतने बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना हो चुकी है, इतनी पूजा पाठ, इतने मंत्र उच्चारण, बड़े बड़े बाबा तक मार्केट में आ गए हैं, जो बड़े बड़े मंत्रों को, भगवान की पूजा को, भगवानों के मंदिरों में दुनिया भर का जो काम कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, हवन यज्ञ कर रहे हैं, फिर भी ये महाप्रलय आके रहेगी। मंदिर नहीं देखा जाएगा, मस्जिद नहीं देखी जाएगी, गांव शहर नहीं देखा जाएगा। ये तबाही सबको तबाह करेगी। ये होना भी ज़रूरी है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि हम इस नाशवान संसार से इतनी प्रीति लगा बैठे हैं, हम इतना प्रेम कर बैठे हैं कि हम भूल गए हैं कि एक दिन ये संसार छोड़ना है। तो बस प्रकृति यही याद दिला रही है कि बेटा जाग जा, उठ जा, अपने घर की वापसी की तैयारी कर, मुझ में उलझ के मत रह जा। ये समझा रही है प्रकृति। जिन खेतों पे, जिन ज़मीनों पे, जिस बड़े बड़े मकानों पे नाज करके बैठा था ये इंसान, गरीब को इंसान नहीं समझ रहा था ये इंसान, बड़ी बड़ी गाड़ियों का अहंकार नहीं भरता था ये इंसान, आज मिट्टी में मिल रहा है, आज सड़क पे आ रहा है, आज अपनी औकात पता लग रही है कि जब प्रकृति अपना विकराल रूप दिखाती है तो किसी को नहीं बख्शती, सब के सब धराशायी होते हैं। जिस प्रकृति का आज हम सबसे बड़ा नुकसान करने में लगे हैं, जब वही प्रकृति अपनी आई पे आ जाएगी, नामो निशान मिटा देगी इस इंसान का। इसीलिए अभी तो केवल शुरुआत है मेरे भाई, अब तो जगाएगी वो अच्छे से, अब हिला हिला के जगाएगी। जैसे सोता हुआ आदमी आवाज़ से नहीं जागता तो उसको पकड़ के हिला दिया जाता है कस के, अब प्रकृति ऐसे ऐसे हिला हिला के जगाएगी। अब इंसान रास्ता ढूंढेगा कि कहाँ फंस गया, जाऊं तो जाऊं कहाँ। बस देखते जाओ कि आगे से आगे होता है क्या, और ये होना ही है, इसको कोई रोक नहीं सकता। संत तो मार्ग बता सकते हैं और वो मार्ग बताएंगे, उनका काम ही यही है कि इस मायावी संसार को, इस जड़ प्रकृति के संसार को, इस पांच तत्व के संसार को कैसे छोड़ना है, इसको छोड़ के कहाँ जाना है, ये ज्ञान समझ लो मेरे भाई, तब तो कल्याण हो जाएगा। नहीं तो 1,84 में भटकना पड़ेगा। अभी तो इंसान हो, किश्तियों पे घूम रहे हो, अभी तो इंसान हो, चढ़ गए छतों पे, खंभों पे चढ़ गए, पेड़ों पे चढ़ गए। 84 में ये सब नहीं कर पाओगे। देख लो बेचारी गाय भैंसे कैसे पानी में बह गई, मर गई, जबकि अच्छी से अच्छी तैराक होती हैं, वो तैराकी खूब जानती हैं, लेकिन क्या करें, कितना तैरें, हार माननी ही पड़ जाती है। तो मेरे भाई अब समझ लो अच्छे से, अभी मौका है,
ये मौका एक बार निकल गया तो हाथ में नहीं आएगा। अब समझ लो क्या करना है, इस संसार में कैसे रहना है, इस संसार में जीवन कैसे बिताना है, इस संसार में अन्य लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, इस संसार में रहते हुए प्रकृति के साथ कैसा व्यवहार करना है, इस संसार में रहते हुए पेड़ों के साथ क्या करना है, नदियों के साथ क्या करना है, पर्वतों के साथ क्या करना है, ये सब सीख लो। अभी भी मौका है, क्योंकि जितना तुम इसको छेड़ोगे ये एक्शन टू रिएक्शन होता ही जाएगा और कोई बचाने वाला नहीं। भूल जाओ कि कोई बचाएगा, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, कोई भी जिसको कहते हैं। तो ये सब अपने आप आपके सामने आता जाएगा, क्योंकि अब युग परिवर्तन का समय है। अब कलयुग में सतयुग की स्थापना होगी और सत्य को जानकर लोग सत्य आचरण करेंगे। सत्य को समझ के लोग सत्य से भरपूर जीवन जिएंगे। अब ये नफ़रतें ख़त्म होंगी। देखो कैसे पाकिस्तान, हिंदुस्तान, जितने भी बॉर्डर पे गांव हैं, सब मिलके बांध बना रहे हैं, सब मिलके नदी के बहाव को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि साइडें टूट ना जाएं, गांव बह ना जाएं। अब भूल गए वो कि हम पाकिस्तान के और ये हिंदुस्तान के। जब तबाही का मंजर चलता है तो वैर विरोध ख़त्म होके एक दूसरे की रक्षा की जाती है, एक दूसरे का सहारा बना जाता है। समझ लो, क्योंकि ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, फलाना ठिकाना, ये सब राजनीति है, ये सब राजनीति है। पानी नहीं जानता कौन हिंदुस्तान कौन पाकिस्तान, वो तो तबाही करता जाएगा। इंसान ही इंसान की मदद कर सकता है और बहुत अच्छी बात है कि ये मदद शुरू हो चुकी है। अरे इंसान इंसान से प्रेम करे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और अगर ऐसी आपदाओं से इंसान और इंसान का प्रेम बढ़े तो मैं तो कहता हूँ रोज़ आए ऐसी आपदा, कम से कम इंसान इंसान से प्रेम तो करेगा, एक दूसरे को कम से कम समझेगा तो सही, एक दूसरे को कत्ल करने का, मारने का सोचेगा भी नहीं, एक दूसरे का सहारा बनेगा बचने के लिए, क्योंकि आपदा तो सामने खड़ी है जो दोनों का नाश करने में लगी है। ये बातें तो तब आती हैं जब सब कुछ ठीक होता है, इसको मार दो, उसको मार दो, बम फोड़ दो, ये कर दो, कत्लेआम कर दो। जब आती है ना प्राकृतिक आपदाएं तो सब भाई भाई बन जाते हैं, फिर सब यही सोचते हैं कि तू मेरी मदद कर, मैं तेरी मदद करता हूँ भाई, तू मुझे बचा, मैं तुझे बचाता हूँ, नहीं तो दोनों गए। तब सब भूल जाता है, तू हिंदुस्तानी, मैं पाकिस्तानी, वो चीन का, वो फलाना, वो ठिकाना, सब खत्म। तो इसलिए ये हम सबको चिताया जा रहा है, ये हम सबको समझाया जा रहा है कि बेटा इस दुनिया में आए हो कुछ समय के लिए, चंद सालों के लिए, इंसान बन के जी लो, जीना है तो, नहीं तो इंसान हम अच्छे से बना देंगे। ये प्रकृति है, ये किसी को नहीं बख्शती। इसलिए इस दुनिया में आए हो तो ऐसा जीवन जी के जाओ कि आने वाली जनरेशन तुम्हें याद करे कि कितने प्रेमी जीव थे हमारे पूर्वज। और जब इतिहास उठा के देखो, युद्ध देखो, तो लानत आती है, लानत, कि कैसे कैसे लोग थे जो थोड़ी सी ज़मीनों के चक्कर में एक दूसरे को मार के काट के चले गए, और जिसने
युद्ध किया, शुरुआत करी, वो भी ना बचा। दूसरा तो चलो क्या बचेगा, जिसके ऊपर चढ़ाई कर दी वो तो मरेगा, जिसने चढ़ाई करी वो भी ना बचा। बताओ, छोटे से लालच के चक्कर में, थोड़ी सी जमीन के चक्कर में लाखों लोगों को मौत की नींद सुला दिया। ऐसे निकम्मों के वंशज धिक्कारते होंगे उनको कि ऐसे हमारे लानती पूर्वज थे जो इस माया के संसार को समझ नहीं पाए और इसी के चक्कर में लाखों लाशें बिछा के चले गए। तो अब जागो और जगाओ। अब इस माया को माया की तरह यूज़ करो, इस मायावी संसार को धर्मशाला की तरह यूज़ करो। हम जाते हैं धर्मशाला में, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बिताते हैं और उसके बाद अपने घर वापस आ जाते हैं। इसी प्रकार ये संसार एक धर्मशाला की तरह है। आ गए हैं तो कोई बात नहीं, अच्छे से रहो, खाओ पियो, अच्छे से व्यवहार करो, अच्छे से प्रेम एक दूसरे से करो और वापसी में घर वापसी करो। वापस आने की तैयारी मत कर लेना यहाँ पे, नहीं तो एक बार मरने में तो शामत आ गई है, दूसरी बार फिर पैदा हो जाओगे मरने के लिए। महामूर्ख है वो जो इस संसार में दोबारा पैदा होने की आस लगा के बैठा है। महामूर्ख है वो जो दोबारा इस संसार में आने की आस लगा के बैठा है। महामूर्ख है वो जो ये सोचता है कि ये मेरे परमात्मा ने सृष्टि बनाई है मेरे रहने के लिए। अरे तेरा नाश भी इसी सृष्टि से कर रहा है वो, समझ बात को। ये किसी परमात्मा ने नहीं बनाई है, ये इस 3 लोक के मालिक अलख निरंजन ने बनाई है। और वो जब सृष्टि बनाता है तो बिगाड़ता भी वही है। ये बनना और बिगड़ना ही इस सृष्टि का नियम है। और हम गलत सृष्टि में आ गए हैं भाई, हम गलत गोले पे आ गए हैं। और इस गोले में ऐसा गोला है कि उस गोले से कोई निकल नहीं सकता। ये ऐसा सर्कल बना दिया है, ऐसा चक्र बना दिया है, इससे निकलने का एक ही रास्ता है। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे मालिक का घर कहाँ है। ये काल निरंजन का घर तो तुम्हें पता लग गया। कभी भी बाढ़ आ सकती है, कभी भी सुनामी आ सकती है, कभी भी छत बच्चों के ऊपर गिर सकती है। बताओ, राजस्थान में बच्चे बेचारे स्कूल में प्रेयर कर रहे थे, प्रेयर करते करते, प्रेयर में क्या किया जाता है, अरे उस भगवान की स्तुति तो की जाती है, उस भगवान को ही तो याद किया जाता है। बच्चे प्रेयर कर रहे हैं, प्रेयर करते करते ही छत गिर पड़ी सारे बच्चों के ऊपर। बताओ, ऐसा निर्दयी है ये काल भगवान, ये किसी को नहीं बख्शता। ये बच्चा नहीं छोड़ता, ये जवान नहीं छोड़ता, ये बूढ़ा नहीं छोड़ता, ये जानवर नहीं छोड़ता, ये किसी को नहीं छोड़ता। लेकिन लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये काल भगवान है कौन। ये भगवान माने बैठे हैं इसे, ये परमात्मा बना के बैठे हैं इसे। इसीलिए इसकी पूजा में सारा समय बिता के, सारा जीवन बिता के फिर 84 के चक्कर में चले जाते हैं। तो मेरे भाई, ये आखिरी मौका है, समझ लो अच्छे से। अगर इस काल भगवान के, इस अलख निरंजन के जाल से निकलना है, इस बार बार के जन्म और मृत्यु से निकलना है, इस बार बार के जो जीवन चक्र बना रखा है इससे निकलना है, तो उसको जानो जो तुम्हारा पिता है। ये अलख निरंजन तुम्हारा पिता नहीं है, इसको तो कबीर साहब ने काल निरंजन बोला है। अनुराग सागर पढ़ के देखो, इस काल निरंजन की अच्छे से कबीर साहब ने क्लास लगाई है और समझाया है लोगों को कि इसके शातिर जाल से बचो। ये बहुत शातिर है, ये काल निरंजन और कोई नहीं है, ये मन है, ये तुम्हारे अंदर बैठा है छुप के। इतनी तबाही का मंजर देख लिया ना, अभी थोड़े दिन बाद ये फिर लग जाएगा इसी दुनिया में, इसका फिर मन लग जाएगा इस दुनिया में। ये फिर तुम्हें भरमा देगा कि नहीं नहीं नहीं, दुनिया तो बहुत बढ़िया है, दुनिया तो बहुत अच्छी है, रहने लायक है, यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे। ये मन ही सबसे बड़ा शातिर है जो तुम्हें परमात्मा के घर वापसी नहीं करने देता। नानक साहब समझा रहे हैं कि जब तक परमात्मा का भेद बताने वाला साधु तुम्हारे जीवन में नहीं आ गया, तब तक तुम मन के जाल में ही फंसे रहोगे। जब तक
प्रभु की कृपा नहीं हो गई और तुम्हें नाम दीक्षा देने वाला साधु जीवन में नहीं आ गया, तब तक तुम काल और माया के जाल में ही फंसे रहोगे। तो समझा रहे हैं, प्रभु कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले, कि जब परमात्मा की कृपा होती है तो साधु का संग मिल जाता है और तुम्हें घर वापसी की टिकट मिल जाती है। उसके बाद तुम्हें इस नाशवान संसार में नहीं आना पड़ता। देखो, जिस भगवान को तुम भगवान भगवान करते आरतियां गा रहे हो, अभी जम्मू में एक यात्रा थी, किसी माता की यात्रा थी, वो 2000 बंदा उस यात्रा में गया था, वहीं बादल फट गया। ये तो खबर तुम्हारे तक पहुंची नहीं है अभी। जो लोकल इंसान हैं वहाँ जम्मू के, उन्होंने बताया मुझे आज फ़ोन करके, कहते हैं वहाँ बादल फट गया, सारे के सारे चले गए सब। वैष्णो देवी माता में देखो, लोग जा रहे हैं वहाँ पे, वीडियो देखो, लाशें दबी पड़ी हैं, वहाँ पर भूचाल आ गया। बताओ, कहीं भी उठा के देख लो, कोई बख्शा नहीं जा रहा है, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, हर जगह मुसीबत आ गई है। और ये मुसीबत तुम्हें जगाने के लिए आई है, क्योंकि अब कलयुग में सतयुग आने वाला है। अब वो दरवाज़ा खुलने वाला है जिसमें बहुत से जीवों को, बहुत से करोड़ों के हिसाब से इस बार दरवाजे में एंट्री मिलेगी। यानी जो इस दुनिया से निकलना चाहता है, दरवाजे खुल जाएंगे उसके लिए। खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। 4 युगों में एक बार दरवाज़ा खुलता है वो सबके लिए, और वो मूर्ख होता है जो उस खुले दरवाजे में एंट्री नहीं कर पाता। महामूर्ख होता है वो। युग परिवर्तन इसीलिए बोला गया है, कलयुग में सतयुग इसीलिए बोला गया है कि कलयुग जब चरम पे आ जाएगा, हर जगह तबाही, हर जगह महामारी फैलेगी, हर जगह मारामारी फैलेगी, हर जगह सुनामी, हर जगह भूकंप आ रहे होंगे, तब एक ऐसा ज्ञान इस संसार में आएगा, एक ऐसा अवतार जिसको कल्कि अवतार कहते हैं, जिसको इमाम मेहंदी कहते हैं, जिसको जीसस सेकंड कमिंग कहते हैं, जिसको मैत्रेय बुद्ध कहते हैं, जिसको चूड़ामन अवतार कहते हैं, जिसको इलियास कहते हैं, जिसको मर्द का चेला कहते हैं, जिसको निष्कलंक अवतार कहते हैं, जिसको निष्कलंक राया कहते हैं, वो आता है इस संसार में और वो दरवाज़ा वही खोलता है। और जिसने भी उस दरवाजे में आना है, उस दरवाजे से होते हुए इस संसार से निकलना है, उसको वो टिकट दे देता है, पास दे देता है, और वो टिकट नामदान कहलाती है। जो भी इस संसार से निकलना चाहता है, नाम दीक्षा ले, यानी टिकट ले और निकल जाए इस संसार से। नहीं तो ऐसी हालत कर देगा ये काल निरंजन, क्योंकि आखिरी मौका है कलयुग में, ये आखिरी मौका है। अगर इस मौके से चूक गए तो मेरे भाई फिर से इन 4 युगों का चक्कर काटना पड़ जाएगा। और एक बार नहीं, जन्मों जन्मों से काट रहे हैं। अरबों खरबों चतुर्युग बीत गए हैं। अरबों खरबों भी बोलता हूँ तो छोटा सा लगता है। अनंत जिसको कहते हैं, सदा सदा का चक्कर है, ये चलता ही रहेगा, ये ख़त्म होने वाला नहीं है। इसलिए मेरे भाई अब मौका है, अब समझ लो इस ज्ञान को, अब समझ लो इस भक्ति को, जिस भक्ति से मुक्ति मिलेगी। ये वो भक्ति नहीं है कि मैंने इतने मंत्र जप लिए, मैंने इतनी साधना कर ली, मुझे ये रिद्धि सिद्धि मिल गई, मुझे वो हो गया, मैं ऐसा हो गया, वैसा हो गया। हटाओ इसको दिमाग से बिल्कुल। कोई मंत्र नहीं जपना, कोई नाम नहीं जपना, कोई 52 अक्षर का खेल नहीं खेलना, कोई स्वर व्यंजन को बार बार रिपीट नहीं करना।
क्या करना है? अब उस सत्य